बहुत समय पहले की बात है। शीतला माता ने सोचा कि चलो आज आई धरती पर जाकर देखती हूँ कि मेरी पूजा कौन करता है और कौन मुझे सच्चे मन से मानता है। यह विचार आते ही माता पृथ्वी पर राजस्थान के डूंगरी गांव में पहुंची। गांव की गलियों में घूमते हुए वे यह देख रही थीं कि कौन उनका नाम लेता है और कौन उन्हें भूल चुका है। इसी दौरान एक मकान की छत से किसी ने उबलता हुआ चावल का पानी नीचे फेंका। वह पानी सीधे शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिससे उनके शरीर पर जलन होने लगी और फफोले पड़ गए। पीड़ा से कराहते हुए माता गांव में इधर उधर घूमने लगी और कहने लगी, अरे मेरा शरीर जल गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति ने उनकी सहायता नहीं की। गांव के किनारे एक गरीब कुम्हार बैठी थी। उसने देखा कि एक वृद्ध महिला जलन से तड़प रही थी और उनके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए थे। उन्हें देख कुम्हार का हृदय दया से भर गया। वह जल्दी से उठी और बोली, माँ, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। फिर उसने एक घड़े से ठंडा पानी लिया और माता के शरीर पर डाला। इसके बाद कुम्हार बोली, माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी और दही रखा है, तुम उसे खा लो, इससे तुम्हारे शरीर को ठंडक मिलेगी। जब शीतला माता ने वह ठंडी रबड़ी और दही खाया तो उन्हें तुरंत आराम मिला। शीतला माता कुम्हार की सेवा से प्रसन्न हुई। वे बोली, बेटी, मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है, क्या तुम मेरे सिर से जुएं निकाल सकती हो? कुम्हार माता के सिर की जुएं निकालने लगी। जैसे ही उसने माता के सिर के पीछे देखा तो वहां एक तीसरी आंख दिखाई दी। यह देखकर कुम्हार घबरा गई और डर के मारे वहां से भागने लगी। तभी शीतला माता ने पुकारा, रुक जा बेटी, मुझसे मत डर, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं स्वयं शीतला माता हूँ। यह सुनकर कुम्हार आर्य से कांपने लगी और हाथ जोड़कर माता के चरणों में गिर पड़ी। शीतला माता कुम्हार की सच्ची भक्ति देखकर प्रसन्न हो गई, लेकिन कुम्हारी दुखी होकर बोली, माता, मेरे घर में बहुत गरीबी है, मेरे पास ना कोई चौकी है और ना ही कोई आसन जहाँ आपको बिठा सकूं। शीतला माता मुस्कुराई और बोली, बेटी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़े गधे पर बैठूंगी। इसके बाद माता एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में दलिया लेकर कुम्हार के घर के बाहर बैठ गई। उन्होंने झाड़ू से उसके घर की दरिद्रता को हटाया और उसे अपने हाथ के दलिया में डालकर फेंक दिया। बेटी, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, जो वरदान चाहती है मांग ले। कुम्हारी हाथ जोड़कर बोली, माता, आप इसी गांव में निवास करें और जो भी फाल्गुन अष्टमी के दिन आपकी श्रद्धा से पूजा करें, आपको ठंडा जल और ठंडे भोजन का भोग लगाए, उसके घर से दरिद्र दूर हो जाए। शीतला माता ने तथास्तु कहा और वरदान दिया, बेटी, इस घड़े के जल को अपनी झोपड़ी की छत पर छिड़क देना, कल इस गांव में आग लगेगी, लेकिन तेरा घर सुरक्षित रहेगा। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। कुम्हार ने माता की आज्ञा मानी और अपने घर की छत पर जल छिड़क दिया। रात को गांव में भयंकर आग लग गई, लेकिन कुम्हार की झोपड़ी सुरक्षित रही। अगले दिन गांव के राजा ने कुम्हार को बुलवाया और पूछा, सारे गांव में आग लग गई, लेकिन तेरा घर कैसे बच गया? कुम्हार ने राजा को शीतला माता की कृपा की पूरी कथा सुनाई। ये सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गांव भर में ऐलान करवा दिया कि अब से हर घर में शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलेगा और माता को ठंडे भोजन का भोग लगाया जाएगा। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला अपने दो पुत्रों और बहुओं के साथ रहती थी। उसके दोनों बेटों के एक एक संतान थी, लेकिन दोनों बहुएं स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थीं। बड़ी बहू स्वभाव से झगड़ालू और आलसी थी, उसे घर के कामों में रुचि नहीं थी। वहीं छोटी बहू बहुत मिलनसार, शांत और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। शीतला सप्तमी का दिन आया तो सास ने छोटी बहू से शीतला माता के भोग के लिए भोजन तैयार करने को कहा। बहू सास की आज्ञा मानकर रसोई में जुट गई। इसी बीच उसका बच्चा भूख से रोने लगा। बहू उसे दूध पिलाने लगी और इसी दौरान उसे नींद आ गई। जल्दबाजी में वह चूल्हे की आग बुझाना भूल गई। इसी दौरान शीतला माता भक्तों का हाल जानने पृथ्वी पर आई। जब वे घर में पहुंची तो जल्दी हुई आग देखकर बुझाने के लिए उसमें लौटने लगी, जिससे उनका शरीर जल गया। पीड़ा के कारण माता क्रोधित हो गई और छोटी बहू को श्राप दे दिया, जैसे मेरा शरीर जला वैसे ही तेरी संतान भी जल जाएगी। जब छोटी बहू की नींद खुली तो उसने देखा कि उसका बच्चा जलकर मृत पड़ा है। वह घबराकर रोने लगी। सास समझ गई कि यह शीतला माता का प्रकोप है। उन्होंने छोटी बहू से कहा, माता से क्षमा मांगो और उनकी पूजा करो, तभी संकट टल सकता है।
सास की सलाह मानकर छोटी बहू अपने बच्चे के शव को एक टोकरी में रखकर माता को खोजने निकल पड़ी। रास्ते में उसे 2 तालाब मिले जिनका पानी खारा था, इसीलिए गांव के लोग उसका उपयोग नहीं करते थे। तालाबों ने उससे पूछा, तू कहाँ जा रही है? बहू ने अपनी विपत्ति की पूरी कहानी सुनाई। ये सुनकर तालाबों ने कहा, जब माता से मिले तो हमारे उद्धार का उपाय भी पूछ लेना। छोटी बहू ने उनकी बात मान ली और आगे बढ़ी। थोड़ा आगे उसे 2 बैल मिले जो आपस में झगड़ रहे थे। उन्होंने भी बहू से पूछा, तू कहाँ जा रही है? जब बहू ने अपनी व्यथा सुनाई तो बैलों ने भी प्रार्थना की, शीतला माता से हमारे कल्याण का उपाय पूछ लेना। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक बूढ़ी महिला मिली जो सिर पर खुजली कर रही थी। बूढ़ी महिला ने पूछा, तू कहाँ जा रही है? बहू ने अपनी कहानी सुनाई तो बूढ़ी बोली, क्या तू मेरा सिर खुजला देगी? बहू ने टोकरी नीचे रखी और प्रेमपूर्वक बूढ़ी महिला का सिर सहलाने लगी। जब उसके सिर की सारी जुएं निकल गई तो उसकी खुजली पूरी तरह ठीक हो गई। उसी समय बहू ने देखा कि उसका बच्चा भी पुनर्जीवित हो गया। अब उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण बूढ़ी नहीं, बल्कि स्वयं शीतला माता थी।